अब क्योंकि अर्निंग पूरी हो चुकी है तो अर्निंग के बाद अब शुरुआत करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो गौरांग सर, पहला नाम आपकी तरफ से इस अर्निंग के मद्देनजर जो आपको लगता हो कि एक अच्छा री रेट है, दिखा सकता है स्टॉक को। तो सुमित, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हमने काफी 2-2.5 साल से या उससे ज्यादा, जब से मेरे ख्याल से सरकार ने मन बनाया था एफडीआई इन डिफेंस डिफेंस को लेकर के, जो निजी क्षेत्र कंपनियों को आमंत्रित किया है, खास करके जो तीसरी सूची मेरे ख्याल से मई के महीने में आई थी, जहां पर 900 से ज्यादा आइटमों को प्रतिबंध किया था इंपोर्ट को लेकर के। और ये क्षेत्र जो है वो मेरे ख्याल से पिछले साल 1.5 साल में बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने अपने एक बयान में ये भी टिप्पणी करी थी कि डिफेंस से जुड़ा हुआ जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है वो करीबन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, और ये एक मात्र शुरुआत है। तो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है BEL। आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ये कंपनी भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के साथ बातचीत प्रारंभ कर रही है, और अपग्रेडेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा काम इनको आगे वाले समय में मिल सकता है। ऑर्डर बुक भी काफी सक्षम है, और एग्जीक्यूशन रन रेट जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते ऑर्डर बुक तो आमदनी में तब्दीलियत नहीं होती और फिर मुनाफे के आंकड़े निराश करते हैं। तो ये सभी मापदंड में हमें ये कंपनी पसंद आती है। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो पहला विकल्प होगा BEL। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस के लिए और टेलीकॉम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी, और बढ़िया तेजी इस नंबर्स के बाद देखने को मिली। अच्छे पिकअप ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी है और कैपिटल गुड्स की तेजी का भी फायदा यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस नाम को आप ध्यान दे सकते हैं। करीब करीब 82-83 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से पहला नाम। जी सुमित, अगर आप जो अर्निंग सीजन को देखें तो दो सेक्टर ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है। एक तो बैंक्स और दूसरा था ऑटो। ऑटो सेक्टर, अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो वॉल्यूम्स अक्रॉस सेगमेंट अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल अर्निंग्स जो है वो काफी बेटर थी ऑटो सेक्टर में, और जैसे मैंने बोला हूँ अक्रॉस सेगमेंट। और वहीं से मेरा जो पिक है वो है टाटा मोटर्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो 2-3 साल के जो सप्लाई इश्यूज और जो ग्लोबल स्लोडाउन को फेस करने के बाद अब ये जो कंपनी है एक डोमेस्टिक बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। यूवीज में अच्छी ग्रोथ है, नए मॉडल्स लॉन्च किया है, और उनका जो ईवी पेनिट्रेशन है वो काफी अच्छा है। इंडिया में तो 80% मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का ईवी में। तो ओवरऑल जो हमें लगता है कि अब इस साल एक जो सीवी साइकिल रिकवरी है वो काफी बेटर होगा पैसेंजर व्हीकल्स ग्रोथ से, तो उसका बेनिफिट भी टाटा मोटर्स को मिलेगा। कंपनीज के जो नए मॉडल्स हैं जो यूवी सेगमेंट में, उसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं और जो सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये सबको नजर रखते हुए हमें लगता है कि इसमें अच्छी ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो सीवी साइकिल है MHCVs में हमें लगता है 12% का CAGR ग्रोथ हो सकता है। LCVs में भी 11% का ग्रोथ होगा, और जो नए मॉडल्स है उसकी वजह से उनके यूवी सेगमेंट में भी 11% के वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से मार्केट शेयर गेन्स काफी हो सकता है। तो हमारा प्रिफर्ड पिक जो ऑटो सेक्टर में है वो है टाटा मोटर्स, और टारगेट प्राइस हमारा 590 का है। इनफैक्ट 15 साल